आज 6 अगस्त है और पिछले साल इसी तारीख को भारत ने अपने बेटी और भारतीयों ने अपनी मां को खोया था। वैसी मां जो स्वभाव से शालीन थी, कोमल थी और करुणामय थी, लेकिन उसके रौद्र रूप से विपक्ष ही नहीं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी कांपता था। हालांकि ये वही मां थी जिसने कई जरूरतमंद गरीब और लाचार पाकिस्तानियों के जख्मों को भी भरा था। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं हमारी अपनी नेत्री सुषमा स्वराज की, जो अपने नाम के अनुकूल सौंदर्य का प्रतीक थी। सुषमा स्वराज भाजपा की कद्दावर नेता, कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता, कुशल वक्ता और कर्मठ इंसान तो थी ही, साथ ही साथ विपक्षियों के लिए वो दुर्गा का भी रूप थी। सुषमा स्वराज बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहीं। वो कहते हैं ना, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, यानी किसी भी होनहार के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। बचपन की तरह ही सुषमा अपने राजनीतिक करियर में भी अव्वल साबित हुई। पहले तो महज 25 साल की उम्र में वो भारत की सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनी। साथ ही दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का कीर्तिमान भी उन्हीं के नाम है। ये दोनों तथ्य इस बात की मिसाल है कि सुषमा ने कभी भी किसी को पीछे नहीं किया, बल्कि खुद को आगे रखा, और खुद को इतना आगे रखा कि दुनिया उनके पीछे रह गई। सुषमा स्वराज का जब भी जिक्र हो और अगर उसमें उनकी वाचन कला पर प्रकाश नहीं डाला जाए, तभी उनके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि खुद की वाणी के दम पर उन्होंने साबित किया कि उनकी कोई सानी नहीं है। वो राजा भोज हैं और बाकी गंगू तेली। 11 जून 1996 का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने विश्वास मत का विरोध करते हुए दिया था, उसे भला कौन भूल सकता है, जिसमें सुषमा स्वराज ने धारा 370 का जिक्र करते हुए कहा था, हम सांप्रदायिक हैं। हाँ, 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 हम सांप्रदायिक हैं, क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं, क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं, क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। कि इसे हटाने की मांग करने पर बीजेपी को सांप्रदायिक कहा जाता है। उस भाषण में दोहराए गए एक एक शब्द सभी के स्मरण में सदैव सुरक्षित है। इस भाषण के बाद विपक्षी भी उनके मुरीद हो गए थे। इसके अलावा सितंबर 2016 में यूनाइटेड नेशन के 71वें सत्र में हिंदी का आचलन ओढ़कर उन्होंने पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर चेतावनी दी थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि विश्व की आबादी का बड़ा हिस्सा गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा है, जो विश्व के लिए खतरे की घंटी है। इस भाषण की चर्चा पूरी दुनिया में हुई, क्योंकि सुषमा स्वराज की बातों में यथार्थ उद्देश्य और दृष्टि थी। गौरतलब है कि सुषमा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में विदेश मंत्री बनी। विदेश मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल शानदार रहा। उन्होंने उस कुर्सी पर नेता की नहीं, बल्कि सेवक या कहें कि गार्जियन बनकर कई लोगों की मदद की। ये किसी से नहीं छिपा कि सुषमा स्वराज कैसे ट्विटर पर 24 घंटे सक्रिय रहकर आम लोगों की सहायता करती थी। उन्होंने सोशल मीडिया को सेवा का दूसरा माध्यम बना दिया था। तभी जब सुषमा स्वराज के जूनियर रहे एस जयशंकर ने मोदी सरकार 2 में विदेश मंत्री का पद संभाला, तो उन्होंने सुषमा स्वराज की परंपरा को कायम रखने की बात कही थी, क्योंकि जयशंकर ये बात समझ चुके थे कि सुषमा का काम करने का रवैया औरों से जुदा है। चलिए अब आपको चुनिंदा घटनाओं की ओर ले चलते हैं, जब सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री रहते हुए आम लोगों की मदद की थी और उन्हें उनके करीबियों तक पहुंचाया था। याद कीजिए अगस्त 2016 को, जहां दिल्ली निवासी फैजान पटेल की पत्नी का पासपोर्ट गुम हो चुका था।
इसलिए फैजान ने फ्लाइट में अपने बगल की सीट पर पत्नी की तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर खींचकर ट्विटर पर सुषमा को टैग करते हुए ट्वीट किया, ये देखिए, इस तरह से मैं अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा हूं। फैजान को जवाब भी तुरंत मिला। सुषमा ने लिखा, अपनी पत्नी से कहिए कि मुझसे संपर्क करे, मैं सुनिश्चित करूंगी कि वो आपके साथ आपकी बगल वाली सीट पर बैठे। फैजान की गुहार के बाद सुषमा के दफ्तर ने फौरन कदम उठाए और उनकी पत्नी का पासपोर्ट बन गया और दोनों निकल गए अपने हनीमून के लिए। 2016 में एक और घटना हुई। भारत के महान निशानेबाज अभिनव बिंद्रा जर्मनी के कोलोन शहर गए हुए थे, लेकिन तभी अभिनव बिंद्रा के कोच का पासपोर्ट चोरी हो गया। बिंद्रा ने ट्विटर पर सुषमा स्वराज से मदद की फरियाद की, जिस पर सुषमा स्वराज ने लिखा, अभिनव, हम आपकी हर संभव मदद की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एक वादा करना होगा कि आप भारत के लिए ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतेंगे। बिंद्रा ने जवाब दिया, आपकी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी ओर से हर संभव कोशिश करूंगा और अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। अब आते हैं तीसरी कहानी की ओर। जोधपुर के सिंधी हिंदू नरेश टिवानी 2001 में पाकिस्तान गए थे। नरेश जब गए थे तो वहां सिंधी समुदाय की संस्कृति, तहजीब और रस्म रिवाज से इतने मुतासिर हो गए कि दावा ठोक दिया कि मैं बहू तो पाकिस्तान से ही लाऊंगा। लिहाजा जब बड़े हुए तो अपने वादे के अनुकूल उनकी शादी तय की गई, तो कराची की प्रिया बचानी से। लेकिन साल 2016 में मसला वीजा पर जा अटका, तो नरेश ने 5 अक्टूबर को ट्विटर पर सुषमा स्वराज से गुहार लगाई। सुषमा स्वराज ने जवाब दिया, आप चिंता न करें, हम वीजा दिलवा देंगे। और जैसा कि कहा गया है, अंत में सब बढ़िया हो जाता है। वहीं नरेश के साथ हुआ। उन्होंने खूब धूमधाम से शादी रचाई। साल 2017 में पाकिस्तान की एक महिला नीलिमा गफ्फार के पति ने भारत सरकार से अपनी पत्नी की इलाज के लिए गुहार लगाई थी। इस अपील पर काम करते हुए 11 अक्टूबर 2017 को सुषमा स्वराज ने नीलिमा का भारत में इलाज के लिए वीजा जारी करवाया। सुषमा ने लिखा, हम भारत में उनके इलाज के लिए वीजा दे रहे हैं। मानवीय सद्भाव दिखाते हुए सुषमा स्वराज ने इलाज के लिए एक पाकिस्तानी बच्चे को भी वीजा दिलवाया था। काशिफ चाचा ने भारतीय विदेश मंत्रालय से अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए मेडिकल वीजा का अनुरोध किया था। इस पर उन्होंने जवाब दिया, आपके बच्चे का इलाज दवा के अभाव में नहीं प्रभावित होना चाहिए। मैंने भारतीय उच्चायोग को मेडिकल वीजा जारी करने को कहा है। सुषमा स्वराज ने मेडिकल वीजा जारी कर अब्दुल्ला की जान बचाई थी। गलती से सीमा पार पाकिस्तान गई मुकबधीर लड़की गीता सुषमा स्वराज की वजह से ही भारत लौट सकी। गीता 10 साल से पाकिस्तान में फंसी हुई थी। 26 अक्टूबर 2015 को जब वो भारत लौटी तो सुषमा ने उसे हिंदुस्तान की बेटी कहा। उसके माता पिता को खोजने के लिए 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा की, जिन्होंने गीता के लिए दूल्हा ढूंढने में भी पूरी दिलचस्पी दिखाई। गीता को हुनरमंद बनाने और कौशल हासिल करने के लिए सुषमा ने उन्हें मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में गूंगे बहरे बच्चों के एक संस्थान में भेज दिया। हामिद अंसारी नाम के एक भारतीय 2012 में फेसबुक पर हुई दोस्ती के चलते पाकिस्तान चले गए थे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हामिद के अगले 6 साल पाकिस्तान की जेल में ही बीते। कई सालों की कोशिशों और इस मामले में सुषमा स्वराज के सक्रिय रहने के बाद दिसंबर 2018 में हामिद की वतन वापसी हुई। भारत आने के बाद जब हामिद सुषमा से मिले तो वो और उनकी अम्मी भावुक हो गईं। वो तस्वीर कौन भूल सकता है जब सुषमा स्वराज ने कंधा थपथपाकर हामिद को दिलासा दिया था। हामिद की मां फैजिया अंसारी ने रूंधे हुए गले से कहा, मेरा भारत महान, मेरी मैडम महान, सब मैडम ने ही किया है। इसके बाद सुषमा स्वराज ने उन्हें गले लगा लिया था। तो ये थी सुषमा स्वराज, जो हर किसी की मां बनकर मदद के लिए आगे आई। लेकिन आज से ठीक 1 साल पहले
इस मां ने हम सभी का साथ छोड़ दिया था। चकाचक एक्सप्रेस सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।